धुरंधर की जो हाइप है वो नेक्स्ट लेवल की है। जो इसका टीजर आया है वो उसको तो मिला जुला रिस्पॉन्स मिल रहा है। लोग इसे अ, ये बोल के ट्रोल कर रहे हैं कि आदित्य धर ने स्कैम कर दिया, चूना लगा दिया। तो मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि वो चूना लगाएगा तभी तो पान लाल होगा। अब हाइप नेक्स्ट लेवल की है मूवी की। बस उसने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि लोग मूवी के ऊपर बात करें, मूवी की चर्चा हो। अच्छा किया, अच्छा दाव खेला। कैसे भी मूवी के बारे में बात होनी चाहिए, मूवी की चर्चा होनी चाहिए। बस कंटेंट के ऊपर भरोसा रखो, उसका कंटेंट नेक्स्ट लेवल का होगा, इतना तो मुझे पता है। और बात रही स्टारडम की, तो स्टारडम में रॉकी भाई तो नेक्स्ट लेवल है ही। तो चर्चा करते हैं कि कौन जीतेगा क्लैश में, क्या स्टारडम जीतेगा या कंटेंट जीतेगा। तो कंटेंट की बात करें तो कंटेंट में धुरंधर का तो कंटेंट हमने देख ही लिया है। टॉक्सिक की बात रही तो टॉक्सिक अभी फ्रेश मूवी है, जिसका हमें कुछ अभी टीजर और ट्रेलर ही देखने को मिला है, जिससे हमें उसकी स्टोरी लाइन के बारे में कुछ भी नहीं पता है कि इसकी स्टोरी क्या होने वाली है। स्टारडम की बात आती हो तो स्टारडम में चर्चा करेंगे जो केजीएफ चैप्टर 2, रॉकी भाई की जो लास्ट मूवी थी केजीएफ चैप्टर 2, उसका जो टीजर आया था 24 घंटा में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला टीजर बना था वो, जब केजीएफ चैप्टर 2 का टीजर आया था। और केजीएफ चैप्टर 2 की फर्स्ट डे का जो कलेक्शन था वो 155 करोड़ से भी ज़्यादा था इंडिया नेट में। वही दूसरी तरफ धुरंधर है, और धुरंधर का जो फर्स्ट डे का कलेक्शन है 28 करोड़ है। तो बात करेंगे क्या धुरंधर आगे निकल चुकी है केजीएफ चैप्टर 2 से। अगर तुम्हें लगता है कि स्टारडम जीत जाएगा, यस का जो स्टारडम है वाकई नेक्स्ट लेवल का है और वो इस क्लास में जीत जाएंगे, यस वो भारी पड़ जाएंगे, धुरंधर को भारी नुकसान होगा, तो ज़रा ठहर जाओ। मैं तुम्हें कुछ रिपोर्ट्स दिखाना चाहता हूँ स्टारडम की, तो कुछ कंपैरिजन करना चाहता हूँ कि स्टारडम वर्सेस कंटेंट में किंग कौन होता है। अगर तुम नहीं जानते हो तो अब तक तुमने कलेक्शन को नहीं देखा है धुरंधर के, तो धुरंधर ने जो केजीएफ चैप्टर 2 है उसका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है, और जो राजा मौली की एसएस राजा मौली की RRR है उसका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में। तीनों ही मूवियों को कंपेयर करें, धुरंधर, RRR और यस की जो पिछली मूवी है केजीएफ चैप्टर 2, तो केजीएफ चैप्टर 2 का जो फर्स्ट डे का जो कलेक्शन था वो 134 करोड़ था लगभग। केजीएफ चैप्टर 2 का फर्स्ट डे का जो कलेक्शन था 134 करोड़ इंडिया नेट था। वहीं RRR का जो फर्स्ट डे का कलेक्शन था 155 करोड़ था। और धुरंधर का केवल 28 करोड़, 50 करोड़ भी टच नहीं किया था। लेकिन फिर भी जो धुरंधर है इन दोनों को बीट करके इनसे अच्छा खासा कलेक्शन करके लाई है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उधर स्टारडम था। स्टारडम से आप मूवी को केवल और केवल एक सप्ताह तक खींच सकते हैं, एक सप्ताह तक दबा के कमाई कर सकते हैं। लेकिन जब आपका कंटेंट में दम होगा तो कंटेंट से आप लॉन्ग ड्राइव कर सकते हैं, लॉन्ग रन टाइम में आप अच्छा खासा कलेक्शन कर सकते हैं। धुरंधर उसका जीता जागता सबूत है। धुरंधर ने इन दोनों ही मूवियों को बीट किया है। कंटेंट, स्टारडम या हाइप, इन तीनों में से कौन ज़्यादा जरूरी होता है एक मूवी के लिए, एक मूवी को चलाने के लिए? कंपेयर करेंगे आज तो स्टारडम की बात करें तो स्टारडम में केजीएफ चैप्टर 2 में रॉकी भाई का जो स्टारडम था नेक्स्ट लेवल का था। और हाइप की बात करें तो एसएस राजामौली की RRR का जो हाइप था वो वाकई पूरे दुनिया में या तो पूरे वर्ल्ड में एकदम नेक्स्ट लेवल का हाइप था उसकी। और कंटेंट में धुरंधर की बात करें तो चलिए इनका कंपैरिजन करते हैं, इनका कलेक्शन देखते हैं हम। तो इनके कलेक्शन में अगर पहले सप्ताह की बात करें, फर्स्ट वीक की बात करें, तो पहले वीक में जो केजीएफ का जो कलेक्शन था केजीएफ चैप्टर 2 का 523 करोड़ था, और पहले वीक में ही RRR का जो कलेक्शन था 485 करोड़ था। धुरंधर का जो कलेक्शन था वो 207 करोड़ था, इनके आधे से भी कम था। और दूसरे सप्ताह की बात करें, दूसरे वीक की बात करें तो केजीएफ चैप्टर 2 का जो कलेक्शन है 158 करोड़, और RRR का जो कलेक्शन है 181 करोड़। गेस करो कि धुरंधर का कितना होगा? धुरंधर का कलेक्शन इन दोनों से 100 करोड़ से भी ज्यादा है, दूसरे वीक में 253 करोड़। और तीसरे वीक की बात करें तो तीसरे वीक में जो है केजीएफ चैप्टर 2 का जो कलेक्शन है वो 97 करोड़ है, वहीं RRR का जो कलेक्शन है 59 करोड़ है। और तीसरे वीक में धुरंधर का जो कलेक्शन है 172 करोड़, 150 करोड़ से भी ज्यादा। और चौथे वीक की बात करें तो केजीएफ चैप्टर 2 का जो कलेक्शन है 50 करोड़, RRR का जो कलेक्शन है वो है 22 करोड़, और वहीं चौथे वीक में भी धुरंधर का जो कलेक्शन है वो 100 करोड़ से भी ज्यादा है, 106 करोड़। पांचवें वीक की बात करें तो पांचवें वीक में जो है केजीएफ चैप्टर 2 का जो कलेक्शन है 20 करोड़ है, RRR का 10 करोड़, और वहीं धुरंधर 2 का पांचवें वीक में भी जो कलेक्शन है 51 करोड़। तो इससे क्या साबित होता है
क्या एक स्टारडम मूवी को चला सकता है? हाँ, स्टारडम मूवी को चला सकता है, लेकिन वो कुछ ही दिन तक चला सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 दिन या एक आध सप्ताह तक। हाइप मूवी को चला सकती है, हाँ वो भी कुछ ही दिन तक चला सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा एक आध सप्ताह तक। लेकिन अगर कंटेंट में दम हुआ तो कंटेंट मूवी को 1.5 महीने 2 महीने तक एकदम आराम से ले जाएगा और कलेक्शन आएगा धुरंधर जैसा, धुरंधर निकल के आएगा। इन तीनों ही मूवी है कि हम लाइफ टाइम कलेक्शन की बात करें तो धुरंधर तो अभी भी थिएटर में रन कर रही है, लेकिन जब इनकी ग्राफ को देखेंगे तो इंडिया नेट कलेक्शन में जो धुरंधर है अब तक 837 करोड़ से भी ज़्यादा का कलेक्शन कर चुकी है। वहीं दूसरी तरफ जो केजीएफ चैप्टर 2 है उसका 860 करोड़ से भी ज़्यादा का कलेक्शन था, और जो RRR थी उसका 782 करोड़ से भी ज़्यादा का कलेक्शन। दूसरी तरफ वर्ल्ड वाइड नेट कलेक्शन की बात करेंगे तो धुरंधर का 1303 करोड़ ग्राफ में देखेंगे, ये सबसे ऊपर दिखेगी। KGF 2 का 1215 करोड़ और RRR का 1230 करोड़। मतलब किस तरह धुरंधर का ग्राफ यहाँ से यहाँ तक गया है, आप सोच भी नहीं सकते कि ये गजब गजब का छलांग लगाई है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो धुरंधर का पार्ट 2 है उसे किसी भी प्रकार की हाइप की ज़रूरत नहीं है, उसकी हाइप पहले से ही सेट है। आदित्य धर को पूरा यकीन है उनके कंटेंट के ऊपर, वो आएंगे तो इसी डेट को आएंगे। हाँ, टॉक्सिक का जो टीज़र आया था उसमें थोड़ी बहुत न्यूडिटी बेची गई थी और कुछ अलग दिखाने के चक्कर में बहुत ही अलग दिखा दिए थे। हाँ, वो हाइप क्रिएट करने के लिए किया गया था, लेकिन हाइप या स्टारडम मूवी को वैसे ही चलाता है, बस एक आध हफ्ते के लिए चलाता है। एक आध हफ्ते बाद मूवी ठंडी पड़ने लगती है और धीरे धीरे कलेक्शन कम होता है। लेकिन जब कंटेंट में दम होता है तो कंटेंट मूवी को लॉन्ग टाइम तक लेके जाता है और अच्छा खासा कलेक्शन बढ़ते ही जाता है और कलेक्शन निकल के आता है धुरंधर। तो आप बताइए कौन जीत सकता है इस क्लैश में? क्या लगता है, धुरंधर जीतेगी या स्टारडम जीतेगा यस भाई का? आप बताइए, आप कौन सी मूवी पहले देखने जाएंगे, धुरंधर या टॉक्सिक, और क्या लगता है इस क्लैश को कौन जीतेगा?